अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बनना है तो फिर पहला ये काम रहेगा कि आपका माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। तो खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं, कंसिस्टेंटली। जब आपको प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये आपका अंडरस्टैंडेबल एक प्राइस स्ट्रक्चर बना, तब आप ट्रेडिंग करोगे। तो पहला काम ये है माइंडसेट। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, वो एक पेशेंस। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और थर्ड चीज है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि जब ब्रेकआउट फेल होता है तब आपको क्या एक्ट करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दो। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बुलिश मूवमेंट हुआ। फर्स्ट 15 मिनट में एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट होने लगा। तो ये बुलिश मूवमेंट काफी बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका लो और हाई मैं मार्क करूंगा। तो ये बुलिश मूवमेंट का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, और इसका 50% भी मार्क करना है, तो मैंने ये भी मार्क कर दिया। तो अभी देखो रिट्रेसमेंट हुआ, 2 रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो रिट्रेसमेंट यहां तक पहुंचा। उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ बड़ा एक। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था, इसका 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ये 50% के काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तब हमको क्या समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था, ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, और सही से अगर बुलिश स्ट्रेंथ रहेगा तो ये जो पहले जो इतना डिस्टेंस मिला हमको प्राइस फ्लक्चुएशन का, ये रिट्रेसमेंट जोन से हमको अपसाइड स्केलिंग करना है। तो मान लो ऐसा एक लेवल होता, तो ये मैंने स्केलिंग करके रखा है, ये जो लेवल है। तो अभी यहाँ पे ये पोजीशन पे ये जब ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ इतना बड़ा सा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो बड़ा जो ग्रीन कैंडल है, ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से कम क्वांटिटी लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा तब, समझा। तो फिर मैं वेट करता रहूंगा। अगर छोटा सा कोई कैंडलस्टिक ऐसे ही फॉर्मेशन होता है जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का, तो मैं बिंदास ट्रेड ले सकता हूं। तो देखो नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ और इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक तैयार हुआ। अभी क्या करना है वो देखो। जब एक इन्वर्टेड हैमर शेप का क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मेरा व्यू बुलिश है, तो इस टाइम मैं ये वीक के बीच में बाई करूंगा लिमिट ऑर्डर देके, और नीचे स्टॉप लॉस रहता। तो मेरा रिस्क कितना है, कैसे प्लानिंग करना है वो देखो, मेरा रिस्क कितना है। और मैं मैक्सिमम ये लेवल तक एक्सपेक्ट किया था पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करके, ये फंडामेंटल अप्लाई करके, तो मुझे 1:45 ऐसे ही मिल जाता। अगर बुल स्ट्रेंथ अगर कम होता तो फिर मैं ये पोजीशन पे भी, ऐसा पोजीशन पे भी निकल सकता हूँ 1:34 निकल के। लेकिन देखो ये नेक्स्ट 2 कैंडल ये नीचे मूवमेंट दिया, तो मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो मुझे बचा दिया उस टाइम के लिए, तो मैं ये ट्रेड कैंसिल कर दिया, सिंपल चीज है। तो मुझे बचा दिया इस टाइम। अभी देखो, अभी ये जो पोजीशन पे ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट दिया है, ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि वेट करूंगा। अगर ऐसा कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा। तो देखो नेक्स्ट कैंडल ऐसे ही सेम इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो फिर मैं ये वीक के बीच में लिमिट ऑर्डर दूंगा और नीचे स्टॉप लॉस रहता। तो फिर ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से ये अगर ये लेवल अगर मेरा प्रॉफिट टेकिंग जोन है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड मिलता। लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ और मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे अपकमिंग लॉस से बचा दिया। तो जब ऐसा पोजीशन पे रिट्रेसमेंट जोन से जब ये 50% के ऊपर कोई सिंगल कैंडलस्टिक ऐसा क्लोजिंग देता है बड़ा कैंडल, तब वेट करना है। अगर कोई छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, तो ट्रेड मैनेजमेंट करके आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल सकता है। तो आप ट्रेंडिंग मूव में बीच में भी अगर आप बाई या सेल करते, तो भी आपको अगर सही से ट्रेड मैनेजमेंट का फंडामेंटल मालूम है, तो आप बिंदास हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप उठा सकते हो। सिंपल चीज है। इसके लिए ऑल टाइम बॉटम या टॉप पकड़ना
ये पॉसिबल नहीं रहता है, और ऐसे पकड़ने के लिए भी मत जाओ। आपको ऐसे ढूंढना है कि कहाँ पे प्राइस मूवमेंट अगर मेरा अगेंस्ट में गया तो मुझे बचा देगा, मैं बच सकता हूँ। तो रिस्क ऑप्टिमाइज करने के लिए ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का और हैमर शेप का कैंडलस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर बनो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। ओके, लेकिन देखो ये ब्रेकआउट बाद में फेल हुआ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बुलिश मूवमेंट देने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट मिला, तो ये रिट्रेसमेंट का मैं हाई और लो मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, सही, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो मैं यही समझूंगा कि ये एक साइडवे जोन फॉर्मेशन कर सकता है। तो मुझे ये फोकस रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन रहा है और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मेरे मुताबिक फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका ही वेट करना है। और उसके बाद देखो, तो टारगेट यही रखना है कि अपर लेवल पे सेलिंग साइड पे जाना है और लोअर लेवल पे बाइंग साइड पे जाना है। तो कैसे, देखो ये जब फॉर्मेशन हुआ, ये जो क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ हैमर शेप का, तब आप निश्चिंत होके इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपका ये जो टारगेट है, ये जो हाई लेवल था, ये टारगेट तक आपको 1:2 तक ऐसा मिल जाता। ओके, अभी ये पोजीशन पे आपको लगा कि ये ब्रेकआउट, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप वेट किया और देख पा रहे हो कि ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर शेप का क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो आप क्या करोगे, इसके ए वीक के बीच में बाई करोगे। तो ऐसा पोजीशन पे अगर आप बाई करते, स्टॉप लॉस नीचे रहता, तो आपका रिस्क इतना और अपकमिंग रिवॉर्ड आपको मिलता। लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो आपको अपकमिंग लॉस से बचा दिया वो। फिर ये पोजीशन पे भी यहाँ पे फोकस करो कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा था, यहाँ तक आ पाया। तो ये जो बियरिश मूवमेंट है इतना, इसका 50% अगर आप मार्क कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल 50% को ऊपर क्लोजिंग दिया, तब आप बिंदास यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपको उतना डिस्टेंस मिला, देखो इतना हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला आपको ट्रेड मिला। अभी मान लो कि ये हायर साइड में है और ये पोजीशन पे एक बियरिश मूवमेंट दे रहा है, एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो आपको लगा कि ये नीचे ये लेवल तक आ सकता है। तो ये समझ के अगर आप ये इसका नीचे सेलिंग करते और बीच में वीक के बीच में अगर स्टॉप लॉस लगाते, तो आपका रिस्क इतना होता और अपकमिंग रिवॉर्ड इतना होता। तो ये समझ के 1:2 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ के आप मान लो ट्रेड लिया, ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो आपको अपकमिंग लॉस से बचा दिया। तो मैं यही बार बार बोलता हूँ, फोकस करो छोटा कैंडलस्टिक के ऊपर और हैमर शेप और इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, अभी देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये रेड क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, आप इसके ऊपर बाई कर सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अगर आपको लगा कि ये ब्रेकआउट फेल होके फिर ये डाउनसाइड एक बार ये लेवल को टेस्ट करने वाला है, तो आप बिंदास ये रेड कैंडल का वीक के बीच में आप सेलिंग करते, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते, तो देखो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। ध्यान से देखो। और एक बात बोलता हूँ, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहे हो, तो ऐसे ही माइंडसेट लेके आप बैठो कि आज पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो फिर क्या होगा कि जबरदस्ती आप ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं हो जाओगे कि हमको ट्रेड लेना ही है। ऐसे ही सोचना कि हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, आज नहीं भी मिल सकता है। और अगर सही प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनेगा, सही कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर ठीक से मेंटेन हो पाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, तब आपको ट्रेड लेना है। वेरी सिंपल। ऐसा अगर आप कर पाओगे तो बहुत अच्छा सफल ट्रेडर बन पाओगे और डे ट्रेडिंग करके बहुत पैसा आप जनरेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये चैनल पे ऐसे छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। तो ये जो क्वीन कैंडलस्टिक के बारे में मैं जो बात कर रहा था, हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सीखने के लिए 2-4 वीडियोस देखो, तो आपको बहुत अच्छा से प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। जो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, उसका एक नॉलेज आ जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बताया, लेकिन मेरा प्लान फेल हुआ, लेकिन मुझे अपकमिंग लॉस से बचा दिया।
तो यही सब टेक्निक सीखने को मिलेगा। और आपका मेन काम है कि मार्केट में लॉस को ऑप्टिमाइज करना, रिस्क को ऑप्टिमाइज करना। तो वो काम अगर आप ठीक से कर पाओगे तो आपको तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉक मार्केट का काम है प्रॉफिट देने का, वो दिला के जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो चलो, हरे कृष्णा।